कि भगवान के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता जी। वो अंधेरा नहीं होता है और सच्चाई की जीत होती है। मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ ये मुझे पता नहीं, मेरे फैन और मेरे लोगों को पता है जी। मेरे ऑडियंस को पता है कि मैं कितना सच्चा हूँ कितना गलत हूँ। जी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाना बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था, चंदन चंचल जी का। उस गाने के राइटर पीके आर्यन जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया है। इसके पीछे क्या कारण है, आखिर किस वजह से चंदन चंचल जी के राइटर को ऐसा हालात का सामना करना पड़ रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव से रिलेटेड कुछ खास जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे इस चैनल पे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर हर जानकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो इतने मीडिया वाले फैल गए हैं जिनको दो शब्द बोलने के भी लिहाज नहीं है, वो भी मीडिया बन जा रहे हैं। और मुद्दा क्या उनका रह रहा है, तो बस अश्लीलता। और अश्लीलता छुड़ाकर उनको और कुछ भी नहीं दिख रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं भी अगर अच्छा काम होता है तो वो उन लोगों को नहीं दिख रहा है। बस क्या होता है कि कोई गरीब कलाकार का एक गाना बज गया, उसके राइटर को ट्रोल करना है, उस सिंगर को ट्रोल करना है और उसको ट्रोल कर करके अपना रोटी सेकना है। आप लोग को बता दें कि चंदन चंचल जी को भी खूब ट्रोल किया गया और इनके राइटर पीके आर्यन को भी खूब ट्रोल किया गया। पता नहीं कैसा कैसा सवाल मीडिया वाले इनसे पूछते थे कि आपकी माँ बहन के सामने ऐसे गीत बजेंगे, अपने माँ बहन को दिखा सकते हैं, जो गाना गाए हैं वो क्या अपने भाभी के साथ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल इनसे पूछा जा रहा था, इनको ट्रोल किया जा रहा था। और एक नहीं, दिन भर में हमको लगता है कि 10 मीडिया वाले उनके दरवाजे पे पर डे जाते थे। यहाँ तक कि आप लोग को बता दें कि पहले चंदन चंचल जी बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाते थे, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मीडिया वाला जाकर चंदन चंचल का इंटरव्यू करे। लेकिन जैसे ही चंदन चंचल का एक गाना क्या बज गया, सारे लोग उनके पीछे ही पड़ गए, उनके राइटर के पीछे ही पड़ गए। और आखिरी उसका नतीजा क्या हुआ कि आज उस राइटर को हार्ट अटैक आ गया। सारे पीके आर्यन जी को हार्ट अटैक आ गया है। और आप लोग को बता दें कि वो अभी हाल फिलहाल में पटना के मेस्को हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका हालात काफी नाजुक बताया जा रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा। सारा किया धारा भोजपुरी के मीडिया वाला का काम है। सब अपने आप को बस मनीष कश्यप ही बनाना चाहते हैं। मनीष कश्यप के जैसा बनने के लिए तुम लोग को 7 जन्म लेना पड़ेगा। जो मनीष कश्यप करते हैं ना, वो करने के लिए तुम्हारे पिछवाड़े में दम होना चाहिए, तब मनीष कश्यप बनोगे। बस अश्लीलता का मुहिम छेड़ करके अश्लीलता करके तुम मनीष कश्यप नहीं बनोगे। मनीष कश्यप भी इस बारे में अपना विचार दिए हैं। क्या बोले हैं कि बड़े कलाकार को कोई नहीं आवाज उठाता है, जबकि छोटे कलाकार पर सब लोग आवाज उठाते हैं। बात सही है। कुछ दिन पहले तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने आए थे। कहां थे तुम लोग मीडिया वाले? तुम लोग की उतनी औकात ही नहीं है कि जाकर बड़े कलाकार से इस सवाल पूछ सको। और यही चीज सभी लोग को बहुत ही बुरा लगा है कि एक छोटे कलाकार को दबाने की कोशिश किए हो तुम लोग, और उनको दबाते दबाते इतना हद पार कर दिए कि उनके राइटर के जान पर आज बात आ गई है और बेचारे जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में खेल रहे हैं। तो ये है हमारे भोजपुरी के बहुत ही सुश्रेष्ठ मीडिया वाले। ये बहुत ही गलत हुआ है। और सभी मेरे दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग भी भगवान से दुआ कीजिए कि पीके आर्यन जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और जैसे वो हमारे बीच अच्छे अच्छे गाने लिखते थे और वो फिर से अच्छे अच्छे गाने लिखने लगे। अब आप लोग को बताते हैं खेसारी लाल यादव से जुड़ी एक खास खबर। तो आप लोग को बता दें कि जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव के 2 देवी गीत मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, तीसरा देवी गीत भी जल्द ही आने वाला है, सारेगामा हम भोजपुरी, जो काफी हाई लेवल का वीडियो है। आप लोग से उम्मीद करता हूं कि उस गाने को भी जम के सपोर्ट कीजिएगा। तो यही था अभी के लिए खास खबर मेरे दोस्त। मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर जानकारी आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 2-4 लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो, फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखें अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।